सभी राष्ट्रप्रेमी भाई बहनों को नमस्ते। मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य और आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त। आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं गार्गी कन्या गुरुकुल भैया चावड़ इगलास अलीगढ़ की घटना की जानकारी लेकर के। स्वामी चैतन्य देव जी को हॉस्पिटल में दाखिल करवाने के बाद उनसे दोबारा जब उनकी जानकारी मिली तो अब उनको होश आ चुका है, वो बोलने लगे हैं और उन्होंने कुछ बताया भी है उस घटना के बारे में कि उस दिन क्या घटना हुई थी, किन लोगों ने घटना की, क्या क्या सामान उठा करके ले गए। खुद स्वामी चैतन्य देव जी ने इस बारे में बताया है, आप एक बार इसको सुन लीजिए। नाम क्या है आपका? मुझे स्वामी चैतन्य देव कहते हैं। मैं शिष्याचार्य बलदेव जी का हूँ। क्या घटना हुई है महाराज जी आपके साथ? सर, रात को 1 बजे के आसपास सुखबीर, गजेंद्र और भद्रकेतु आदि आए और हमारे पर आत्मघाती हमला किया। गले में फांसी लगा दी और अंदर घुस करके हमारे 34,000 रुपये, कुछ महत्वपूर्ण कागजात लूट लिया। कन्याएँ बोली आज जमाई विरोध के लिए तो उनको जो है बहुत खराब व्यवहार किया, उनके साथ मार करके और धमकी दे करके भाग गए। क्या मनसा इन लोगों की? इनकी मनसा यही है कि ये यहाँ से भयभीत होकर के डर करके भाग जाए और इस जमीन पर मैं कब्जा करूँ। आजकल जैसे साधुओं को मारने के वारदातें चल रही हैं, उस मनसा से भी ओतप्रोत है। ऐसा भी सोचते कि ठीक है, कोई दबंग स्वभाव के व्यक्ति हैं और साथ साथ में आतंकवाद से होते हैं। इसलिए सबसे बड़ी मनसा ये है कि ये भाग जाए तो सारी ज़मीन संपत्ति जो है हमारी हो जाए। ये वहाँ लड़कियों के साथ भी बदतमीजी हुई है क्या? हाँ, उन्होंने बच्चे आए उनके साथ। ये थे स्वामी चैतन्य देव जी, जिन्होंने खुद आपके सामने बताया कि किस प्रकार से 11 मई को रात के लगभग 1 बजे उनके ऊपर हमला हुआ और लगभग 5 लोगों ने उनको जान से मारने का प्रयास किया। अब गुरुकुल की जो आचार्य हैं डॉक्टर मनु आर्या, उन्होंने भी अपनी तरफ से सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है और गुरुकुल की क्या स्थिति है और उसके बारे में भी बताया है। तो मनु आर्या जी को भी सुनते हैं और उन्होंने आर्य समाज से क्या अपील की है, इसको भी सुन लेते हैं। आचार्य मनु आर्या, गार्गी कन्या गुरुकुल भैया चावड़ इगलास अलीगढ़। इस गुरुकुल की स्थापना पूज्यपाद स्वामी चैतन्य देव जी महाराज ने सन 2002 में की थी। तब से यह गुरुकुल भारतीय संस्कृति, वैदिक परंपरा तथा वेदों की शिक्षा बालिकाओं को निःशुल्क प्रदान कर रहा है। गुरुकुल से प्रभावित होकर के जो स्थानीय समाज है उसमें वैदिक परंपराओं तथा भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम जागा है तथा स्त्री शिक्षा में भी सुधार आया है। परंतु इस गुरुकुल की संपत्ति पर कुछ लोगों की कुदृष्टि है, जिसके चलते उन्होंने 11 तारीख की रात्रि को स्वामी जी महाराज पर आत्मघाती हमला किया, जिस हमले में स्वामी जी महाराज गंभीर रूप से घायल हुए। ये लोग पहले भी इस प्रकार की घटनाएं गुरुकुल के साथ में कर चुके हैं। ये संस्था समाज की संस्था है, समाज के सहयोग से चलती है। ये संस्था किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाए जिससे समाज का पैसा किसी अहित के कार्य में लगे, ये हम नहीं चाहते हैं। इस संकट की घड़ी में गुरुकुल आप सभी से तन मन धन से सहयोग की अपेक्षा रखता है। आशा है आप सभी इस न्याय और अन्याय की लड़ाई में गुरुकुल के प्रति गुरुकुल के साथ में खड़े रहेंगे, इसी आशा के साथ में। ये थी मनु आर्या, जिन्होंने आह्वान किया एक बहुत मार्मिक अपील। और कहीं ना कहीं आप देख रहे थे कि जब वो बोल रही थी तो उनका गला भी भर रहा था। किस प्रकार से बेटियों के मान सम्मान और स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए, वैदिक संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए वो गुरुकुल काम कर रहा है और आज वो गुरुकुल जिस तरह से खतरे में है तो उसको बचाने के लिए डॉक्टर मनु आर्या ने आप सभी से अपील की है। आर्य समाज के सन्यासी और गुरुकुल अलीगढ़ में ही गोमत गुरुकुल अलीगढ़ के संचालक स्वामी श्रद्धानंद जी खुद स्वामी चैतन्य देव जी से मिल करके भी आए हैं और गुरुकुल में अभी क्या चल रहा है, उसकी स्थिति क्या है, उसके बारे में बता रहे हैं। कन्या गुरुकुल भैया चावड़ के
संचालक स्वामी चेतन देव जी पर हाल ही में हुए प्राणघातक हमले की आर्य समाज भर्त्सना करता है। साथ साथ प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि हमलावरों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। गुरुकुल से जो सामान, आवश्यक कागजात और कुछ धनराशि लेकर के जो भूमाफिया के लोग चले गए, उनसे वो सामान बरामद कराया जाए। गुरुकुल की छात्राओं को, आचार्य को और स्वामी जी को सुरक्षा प्रदान की जाए। पता लगा है कि प्रशासन की तरफ से हमलावरों को गिरफ्तार करने में लापरवाही की जा रही है। ऐसा करना उचित नहीं है। अगर ऐसी प्रकार से हमलावर हमला करते रहे और प्रशासन उदासीन बना रहा तो ये इस प्रकार से अपराध को और बढ़ावा मिलेगा। इसको हम पता लगा है कि जो FIR दर्ज कराई गई और स्वामी जी के द्वारा जो नाम बताए गए हमलावरों के, उन हमलावरों को बचाने का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। कुछ लोगों के नाम भी निकाले जा रहे हैं, तो ऐसा प्रशासन ना करे, ऐसा हमारा प्रशासन के लिए सुझाव है। और यथाशीघ्र अगर हमलावर गिरफ्तार नहीं किए गए तो पूरे देश के गुरुकुलों की तरफ से और आर्य समाज की तरफ से मिलकर के इन भूमाफिया के खिलाफ आंदोलन होगा और उसके जो भी दूरगामी परिणाम होंगे उसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होगा। आदित्यनाथ योगी जी से भी निवेदन किया गया है, पत्र भेज करके, कि भूमाफिया के लोगों के द्वारा किए गए भेजे गए हमलावरों के द्वारा किया गया हमला एक प्रकार से उनको तत्काल सरकार गिरफ्तार कराए और एक सन्यासी को सुरक्षा प्रदान करे, तभी हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म। ये थे स्वामी श्रद्धानंद जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से प्रशासन इस मामले को रफा दफा करने में प्रयासरत है। कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है प्रशासन और आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। तो उन्होंने एक चेतावनी भी दी है, यदि वो नहीं मानेंगे तो गुरुकुल परिषद और आर्य समाज आगे की कार्रवाई करने के लिए फिर स्वतंत्र रहेगा, उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की बनती है। आइए हम सुन लेते हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री प्रोफेसर विठल राव जी ने क्या बयान दिया है इस बारे में। अलीगढ़ जिला गोंडा क्षेत्र गांव चामड़ गांव, वहां पर एक कन्या गुरुकुल जो है आचार्य महाराज चेतन देव जी चलाते हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी लगा करके उस गुरुकुल को खड़ा किया। वो सामान्य गुरुकुल ने खास करके कन्याओं को शिक्षा देने के लिए उस क्षेत्र में गुरुकुल को उन्होंने खोला। एक महान कार्य, शिक्षा का कार्य उस क्षेत्र में चलाने वाले महाराज चेतन देव के ऊपर रविवार के दिन रात में 1 बजे जब सो रहे थे, उस समय उसी क्षेत्र से संबंधित असामाजिक तत्वों जो 5 लोग हैं गुरुकुल में प्रवेश किया और स्वामी जी के ऊपर हमला कर दिया। ऐसी हमला जिसमें स्वामी जी का सारा सामान भी चुरा करके ले गए और पैसा भी उठा करके ले गए, लेकिन हमला हत्या के जो है मंशा से था। उनकी हत्या ही करना चाहते थे। हत्या के पीछे उनकी एक मंशा थी। मंशा ये थी कि स्वामी जी की हत्या कर दी जाएगी तो कन्या गुरुकुल उजड़ जाएगा और वहाँ की सारी संपत्ति को हथियाया जा सकता है। संपत्ति को हथियाने की मंशा से किए गए इस अपराध पर वैसे भी जो एक साधु के ऊपर, एक महाराज के ऊपर, एक गुरुकुल चलाने वाले एक महाराज के ऊपर जिन्होंने जीवन लगा दिया है, गार्गी गुरुकुल के आचार्य, ये हमला घोर निंदनीय है, घोर अपराध है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, आर्य समाज की ओर से, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री के नाते मैं सरकार से मांग करता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी सरकार से मांग करता हूँ कि महाराज चेतन देव जी के ऊपर जिन्होंने हमला किया है उनकी तुरंत पकड़ धकड़ की जाए और घोर से इस घोर निंदनीय अपराध के एवज में उनको कठोर से कठोर दंड दिलवाया जाए और गुरुकुल की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। वो कन्या गुरुकुल है, कन्याओं की जीवन की भी सुरक्षा का सवाल है। इसलिए आर्य समाज मांग करता है, सार्वदेशिक सभा मांग करती है कि वहाँ पर जो है सुरक्षा के सारे उपाय सरकार करे और शिक्षा का केंद्र चलता रहे। स्वामी जी के जीवन का भी प्रश्न है, उनको भी सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसे हम लोग की सारा समाज, वहाँ का स्थानीय समाज के लोग भी जो उठ खड़े होना चाहिए, उसकी घोर निंदा करनी चाहिए ताकि जो एक शिक्षा का केंद्र चलता रहे और असामाजिक तत्व
जो अच्छे काम कर रहे हैं उनके खिलाफ में इस प्रकार के अपराध करने वालों को किसी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। ये थे विठलराव आर्य जी, जिन्होंने सरकार से भी मांग की है, योगी सरकार जी से, कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने स्वामी चैतन्य देव जी के ऊपर आक्रमण किया है, हमला किया है, उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही प्रोफेसर विठलराव जी ने स्थानीय आर्य समाजों से भी निवेदन किया है कि वो गुरुकुल की मदद के लिए आगे आएँ और प्रयास करें कि स्वामी चैतन्य देव जी सुरक्षित रहें, वहाँ की जो बेटियां हैं वो सुरक्षित रहें और नारी शिक्षा और नारी सम्मान के लिए संचालित गार्गी कन्या गुरुकुल पूर्णतः सुरक्षित रहे। आर्य समाज के साथियों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, साथियों सोशल मीडिया पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए ताकि मोदी सरकार तक और योगी सरकार तक ये वीडियो पहुँच जाए और सन्यासियों पर हो रहे निरंतर हमले बंद हों। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप इसको फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो अपने साथियों को फेसबुक पेज पर शेयर कीजिए, और यदि यूट्यूब पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्ते।